प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अकारांत शब्दों को पढ़ा था। आज आकारांत शब्दों को पढ़ेंगे। हम व्यवहार में जिन शब्दों को लाते हैं उनमें अकारांत, आकारांत, इकारांत इत्यादि रूप से शब्दों की प्रजातियां बटी हुई हैं। तो पहले हम अकारांत शब्द को जाने हैं, आज आकारांत को जानेंगे। आकारांत का अर्थ हुआ कि जिन शब्दों के अंत में आकार हो, इस तरह का चिन्ह हो लास्ट में, तो उन्हें आकारांत कहते हैं। वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं, कम संख्या में पुल्लिंग में हैं। तो आकारांत शब्द में एक लता शब्द आता है, देख रहे हैं इसके अंत में आकार दिया है। आपके विशेषतः लड़कियों के नाम आकारांत में होते हैं या दीर्घ ईकारांत में होते हैं। जैसे अगर किसी का नाम सुनीता है तो सु, नी और ता, इसमें आकार आ गया लास्ट में। अगर किसी का नाम रमा है तो र, मा, लास्ट में आकार आ गया। अब किसी का नाम राम है तो वो नहीं आएगा, ये राम है, ये वाला नहीं देखना है, इस लास्ट में देखना है कि यहाँ आकार आया या नहीं आया। अगर आया तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो आइए अब इसको बनाना सीखते हैं। कैसे बनाते हैं, पहले तो इसको पढ़ना सीखें। सबसे पहला है लता, उसके बाद है लते, उसके बाद लिखा हुआ है लता, या लता, लते, लता। द्वितीय में है लताम, लते, लता। तृतीय में है लतया, लताभ्याम, लताभ्यः। चतुर्थी में है लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में है लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी में है लतायाः, लतयोः, लतानां। सप्तमी में है लतायाम, लतयोः, लतासु। संबोधन में है हे लते, हे लते, हे लताः। इस तरह से इन शब्दों के रूप हैं। इनके अर्थ पिछली कक्षाओं की तरह ही हम लगाएंगे। जैसे इसमें हम चिन्ह लगाए हुए हैं, इनको ऐसे समझिए कि ने, को, से, को, से, का, में। नेको, सेको, सेका, में। हम पहली लाइन में ने लगा करके अर्थ करेंगे, दूसरी में से लगा को लगा के करेंगे, तीसरी में हम से लगा के करेंगे, फिर इस लाइन में को, फिर इस लाइन में से, फिर इस लाइन में का, अगली लाइन में लगाएंगे। नेको, सेको, सेका में याद रख लेना चाहिए। और इस हिसाब में हम अर्थ लगाएं तो उसी का प्रयोग करके अर्थ लगाया गया है। लता ने, दो लताओं ने, लताओं ने। लता को, दो लताओं को, लताओं को। लता से, दो लताओं से, लताओं से। लता का, लता को या दो लताओं को, लताओं को। लता से, दो लताओं से या लताओं से। लता का, दो लताओं का। इसी तरह हम नीचे की ओर चलेंगे। आइए अब इसके आधार पर दूसरे शब्दों के रूप बनाते हैं कि उनके अर्थ। अगर हमको कहना है रमा से, तो हम क्या करेंगे? तो रमा से का अर्थ है, पहले तो रमा लिख देंगे और एक या है इसमें जोड़ा हुआ है, या उसमें बढ़ा देंगे, बस हमारा रमाया हो जाएगा, जिसका अर्थ होगा रमा से। अंग्रेजी में इसके लिए फ्रॉम आता है, फ्रॉम रमा, फ्रॉम लता। इस तरह से अंग्रेजी के भी जो चिन्ह हैं उन्हें आप लोग भली भांति जानते ही हैं। उनका उपयोग करके अंग्रेजी की तरह इसको भी बदल सकते हैं। फ्रॉम के लिए या यहाँ आ गया। यहाँ हर शब्दों के लिए अलग अलग प्रत्यय चिन्ह आते हैं। आइए एक बना करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक विभक्ति, एक वचन में, अब उसके बाद द्विवचन में,
अब उसके बाद बहुवचन में हम इनके रूप देखेंगे। यहाँ हम विभक्ति लिखेंगे। यहाँ हम प्रथमा विभक्ति जैसे वहाँ लिखा है वैसे प्रथमा विभक्ति लिखेंगे, क्योंकि हमको ने अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। तो हम यहाँ सबसे पहले लता लिखेंगे। लता लिख लिए हैं, एक दूसरा शब्द ले रहे हैं और वह है हमको गीता शब्द, या गीता हटा दें तो बाला शब्द या बालिका शब्द। तो हम बालिका को अगर लेते हैं बालिका, तो यहाँ हम बालिका लिखेंगे। बालिका का अर्थ हुआ लड़की। अब देखेंगे यहाँ क्या परिवर्तन आया है, यानी कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जैसे हिंदी में होता है वैसे ही लिखा हुआ है। इसका अर्थ हो गया बालिका ने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बालिका ने। अब यहाँ लता लिखेंगे और लता के जगह पर यहाँ लता नहीं लते लिखा है, तो इसकी जगह पर हम बालिका की जगह पर बालिके लिखेंगे। अब हमको बहुवचन में ले जाना है। यहाँ लिखा है लता, तो यहाँ लिखेंगे बालिका। अर्थ हम ऐसे ही लगाएंगे, बालिका ने, दो बालिकाओं ने, और यहाँ हो जाएगा बालिकाओं ने। अब हम द्वितीय को बनाना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम तृतीया को बनाएंगे। फिर हम चतुर्थी को बनाएंगे। इसके बाद हम पंचमी को बनाएंगे। फिर षष्ठी को बनाएंगे। फिर हम सप्तमी को बनाएंगे। फिर हम संबोधन को बनाएंगे। अगर हमको बनाना है षष्ठी में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लता लिख करके यह बढ़ा दिया हुआ है, तो यहाँ बालिका लिख करके हम यह बढ़ा देंगे। अर्थ क्या होगा, बालिका का। फिर उसी तरह से यहाँ बना देंगे, लतयो लिखा हुआ है, यानी बालिका को बालिक बना देंगे, आकार हटा देंगे और ये जोड़ देंगे। फिर हमारा अर्थ हो जाएगा बालिकया और दो बालिकाओं। यहाँ लिखते हैं बालिकयो बालिकयो, अर्थ लगा लेंगे दो बालिकाओं का। इसी तरह से लतासु लिखा हुआ है, यहाँ बालिका लिख करके सु जोड़ देंगे। इस तरह से हम सबका बनाएंगे। बालिका नाम अगर लिखा हुआ है तो हम बालिका नाम बना देंगे। अर्थ हो जाएगा बालिकाओं का। लतायाम लिखा हुआ है तो बालिकायाम हो जाएगा। इस तरह हम सबको भी बनाएंगे। आप लोग भी इस तरह से घर पर अभ्यास करेंगे और जिन लड़कियों के नाम आकार में हैं, दीक्षा, सौम्या, इस तरह से सीता, गीता, सविता, इस तरह के नाम हम खोज करके उन्हें बनाने का अभ्यास करेंगे। 2-4 अभ्यासों में ये याद भी हो जाता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों जो अकारांत शब्द आप लोग
पढ़े थे उसमें भी रटने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 शब्दों को लिखने का आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिना रटे भी याद हो जाएगा और आप संस्कृत बोलने भी लगेंगे। अगर हमको कहना है कि गंगा में, तो गंगा का में यहाँ पर खोज लेंगे, में यहाँ लिखा हुआ है और गंगा, गंगा में आकार दिखाई दे रहा है, तो वैसी स्थिति में गंगा में याम लगाया हुआ है, गंगा लिख करके याम कर देंगे, अर्थ हो जाएगा गंगा में। इसी तरह दूसरे शब्दों का अभ्यास कीजिए, अनुवाद बनाइए और परीक्षाओं में अच्छे अंक ले आइए। धन्यवाद।